नमस्कार सभी को। हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ दो बैलों की कथा, जो प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। यह पाठ दो बैलों की कथा कहानी विधा में लिखा गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। लेखक परिचय। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। घर की आर्थिक तंगी तथा पिता की असामयिक मौत के कारण इनका जीवन अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वे पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने गांव और शहर में जिस परिवेश को देखा, उसी का वर्णन अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं के विषय किसान और मजदूर की शोषणीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन आदि से संबंधित है। इनकी भाषा सरल, सहज और मुहावरेदार है। इन्होंने अपनी रचनाओं में अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया है। इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित की गई हैं। इनके मुख्य उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। आइए पढ़ते हैं पाठ परिचय। दो बैलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक ने किसानों और पशुओं के आपसी भावनात्मक रिश्तों का जीवंत और सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। स्वतंत्रता सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है और यह मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दो बैलों की कहानी के माध्यम से लोगों को तत्कालीन परिवेश में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। यह कहानी परोक्ष रूप से आज़ादी की भावना से जुड़ी हुई है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो आइए पढ़ते हैं पाठ दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है। इसके मुख्य पात्र दो बैल हैं, जिनका नाम है हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे भारतीयों के प्रतीक हैं। ये शक्तिशाली और कमाऊ होते हुए भी अत्याचार को सहन करते हैं। प्रेमचंद ने इनके द्वारा परतंत्र भारतीयों की दुर्दशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। इसका सबसे मुख्य कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, लाभ हानि आदि में एक जैसे रहते हैं। इसी सीधेपन और सहनशीलता के कारण भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहन करना पड़ा था। गधे से थोड़ा ही कम सीधा एक और प्राणी है, जिसको हम बैल कहते हैं। यह कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान सीधेपन में गधे से कुछ नीचा है। जूरी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और होशियार बैल थे। लंबे समय से एक साथ रहते हुए उनमें गहरा स्नेह हो गया था। वे साथ साथ खाते और खेला करते थे। वे एक दूसरे को चाट सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे तथा आँखों से ही एक दूसरे के सुख दुख समझ लेते थे और बांट लेते थे। जूरी ने एक बार दोनों बैलों को अपनी ससुराल में भेज दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेच दिया है, इसलिए वे अड़ गए। जूरी का साला गया उन्हें आगे धकेलता तो वो पीछे जोर लगाती, और पीछे से जोर लगाता तो वो दाएं बाएं भाग जाते। मुश्किल से वे शाम को नई जगह पहुँचे। वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। उन्होंने चारे को मुँह न लगाया। रात को दोनों बैलों ने एक दूसरे को कनखियों से देखा, चुपचाप एक दूसरे की सलाह की और पगहे तोड़कर जूरी के घर की तरफ चल पड़े। जूरी ने प्रातः अपने बैलों को चरनी पर खड़ा देखा तो बहुत खुश हो गया। बैलों की आंखों में भी विद्रोह भरा स्नेह था। अपने मालिक के प्रति उनके मन में स्नेह तो था ही, लेकिन बेचे जाने का विद्रोह भी था। घर और गांव के बच्चे खुशी में तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत कर रहे थे। हाँ,
गया जूरी की पत्नी जरूर उनसे क्रोधित हुई। वहाँ उन्हें नमक हराम कहकर क्रोध प्रकट करने लगी। गुस्से के कारण उसने बैलों को सूखा चारा डाला। बैल चारा खाए तो कैसे खाएं? जूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, किंतु मालकिन के डर से नौकर की हिम्मत नहीं हुई। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल की कक्षा में आगे का वृत्तांत पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।